दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको भी नहीं मिला है और जब आप अपना पीएफएमएस को चेक करते हैं तो पीएफएमएस आपको यहाँ से रिजेक्ट लिख के आता है और एक मैसेज और प्राप्त आता है कि रीजन फॉर रिजेक्शन में UID नेवर इनेबल फॉर डीबीडी आपको इस प्रकार का मैसेज आता है। यदि आपके भी स्टेटस में इस प्रकार का मैसेज आ रहा है तो आपको कभी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा, आपका पेमेंट स्टॉप हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा जो पेमेंट है किस वजह से स्टॉप है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका पीएफएमएस रिजेक्ट आ रहा है या एक्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि काफ़ी किसान भाई ऐसे होते हैं जिनका पीएफएमएस रिजेक्ट आ रहा है तो उनका एप्टिव यहाँ पे नो रह रहा है और जब आपका एप्टिव नो रहता है तो गवर्नमेंट का जो पैसा होता है पीएम किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये जो सालाना डलता है वो आपको प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों पीएफएमएस को हम कैसे चेक करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पीएफएमएस को चेक करने के लिए उसके लिए आपको यहाँ पे पीएम किसान पीएफएमएस डाल देना है और लास्ट पीएफएमएस पे चले आना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपका एक URL यहाँ पे ओपन हो जाता है। यदि आप मोबाइल से यहाँ पे URL को चेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना दोस्तों, ठीक है। तो यह URL आपका यहाँ पे एडिट हो जाएगा। यह स्टार स्टार मिल रहा है, यहाँ पे स्टार स्टार की जगह अपना जो रजिस्ट्रेशन संख्या होता है वो डाल देना दोस्तों। मैं एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है कि रिकॉर्ड रेटिव सेंड ऑफ पीएफएमएस। तो आपको यहाँ पे डेट मिल जाती है कि आपका जो पीएफएमएस है किस डेट में आपका यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। सेंड पीएफएमएस डेट आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिलहाल इन किसान भाई ने जो पीएफएमएस का डेटा है वो ठीक कराया है। तो दोस्तों यहाँ पे पीएफएमएस होता है क्या है, रिजेक्ट कब होता है, यस कब होता है, वो भी हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि पीएफएमएस रिजेक्ट और एक्सेप्ट कब होता है। दोस्तों जैसा कि आपका जो भी अकाउंट होता है उसमें आपका डीबीडी यस होना जरूरी होता है। यदि बाई चांस आपका डीबीडी नो होता है तब आपका यहाँ पे पीएफएमएस रिजेक्ट होता है। जिन किसान भाई ने डीबीडी अपना बैंक में करा दिया है तो उनका यहाँ पे पीएफएमएस एक्सेप्ट आता है। वैसे यहाँ पे UID नेवर इनेबल फॉर डीबीडी आता है, यह अकाउंट के जरिए होता है। बैंक में यदि आपका अकाउंट है और उसमें आपका डीबीडी एक्टिव नहीं है तो आपका यहाँ पे UID नेवर फॉर इनेबल डीबीडी आता है। आपके खाते में जो डीबीडी है वो डीएक्टिवेट है, उसे इनेबल कराना होता है, तभी यह मैसेज यहाँ पे हटेगा। और दोस्तों मैसेज हटने के बाद में आपने जैसा कि बैंक में अपना डीबीडी एक्टिव करा दिया या एक्टिव कराने के साथ साथ आपने न्यू अकाउंट ओपन करा लिया। काफ़ी किसान भाई होते हैं बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा देते हैं तो उनका ठीक हो जाता है। कुछ किसान भाई अपना पुराने अकाउंट में आधार कार्ड लिंक करा देते हैं, सीडिंग करा देते हैं, तब भी ठीक हो जाता है। यदि आपको काफ़ी दिन हो गए हैं और आपने आधार कार्ड बैंक में लिंक करा दिया है, नहीं हो रहा है, तो आपको न्यू अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत है। न्यू अकाउंट ओपन दोस्तों पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक खाता होता है, उसमें आप अपना अकाउंट करा सकते हैं। पीएम किसान वाला आपको अकाउंट ओपन कराना है तो उसके बीच आपको 15 से 20 दिन में आपका यह मैसेज रिजेक्ट वाला है वो हट जाएगा और यहाँ पे एक्सेप्ट लिख के आने लगेगा और जो रीजन में यहाँ पे खाली आने लगेगा दोस्तों, ठीक है। जब आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो एक्सेप्ट होने के बाद में आपको किस प्रकार का मैसेज आता है वो भी आप दोस्तों, जब आपका पीएफएमएस ठीक हो जाता है तो आपको इस प्रकार का मैसेज आता है। यहाँ पे आपका डेट नज़र आ जाती है और डेट नज़र आने के बाद में आपको पीएफएमएस रेस्पॉन्स नज़र आ जाता है। आपको यहाँ एक्सेप्ट आ जाती है, पेमेंट बोर्ड आपको आधार आ जाता है। यदि आपको इस प्रकार का मैसेज आ जाता है तो आपका पीएफएमएस 100% ठीक हो गया है, आपके खाते में डीबीडी एक्टिव हो गई है। और डीबीडी एक्टिव होने के बाद में दोस्तों कुछ दिन के बाद आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो योजना का जो पैसा है स्टॉप हो गया है। चाहे एक इंस्टॉलमेंट का, 2 का, 3 का, 4 का, सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको यहाँ पे मिलता है और आपका एक्टिव प्रोसेस यहाँ पे नो आ रहा है वो आपका यस हो जाता है। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट का जो पैसा है वो आधार बेस्ड पेमेंट डलता है। आपको भी पता होगा गवर्नमेंट जब पैसा डालती है तो डीबीडी के माध्यम से डालती है। जिस बैंक में आपका आधार कार्ड शीटिंग या डीबीडी की सुविधा उपलब्ध होगी उसी बैंक में आपका पैसा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान भाई के खाते होते हैं वो ग्रामीण बैंक में होते हैं और ग्रामीण बैंक में डीबीडी की सुविधा बहुत कम होती है, उनके खाते में डीबीडी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इस बीच उन किसान भाई को इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं प्राप्त होता है तो वो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। इस बीच यदि आपका भी पेमेंट नहीं आ रहा है, आपका यहाँ पे डीबीडी यस आ रहा है, लैंड शीटिंग यस आ रहा है, EKYC यस आ रहा है, फिर भी अपना जो आधार कार्ड शीटिंग होता है बैंक में वापस कराने और उसके बाद में आपका इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट का जो पैसा वो मिलेगा वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। जैसा कि अभी जो इंस्टॉलमेंट का पैसा डला है 18वीं इंस्टॉलमेंट का डला है, अब जो इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा वो आपको 19वीं इंस्टॉलमेंट पे पैसा मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें।